Dear students, Assalamu alaikum. I am Sanar Gul from National Islamic Public School. Welcome to class 10 Biology. आज हम डिस्कस करने जा रहे गैसेज एक्सचेंज का अगला टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को। इससे पहले हम गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स को भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस ट्रैक के थ्रू बाहर इन्वायरमेंट से प्लांट बॉडी में गैसेज अंदर आते हैं और किस ट्रैक के थ्रू प्लांट बॉडी से बाहर इन्वायरमेंट में गैसेज जाते हैं। इसके अलावा हम ह्यूमन बीइंग में भी गैसेज एक्सचेंज को डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह इन्वायरमेंट से ह्यूमन बॉडी में गैसेज अंदर आते हैं और किस ट्रैक के थ्रू ह्यूमन बॉडी से बाहर इन्वायरमेंट को गैसेज जाते हैं। आज हमने डिस्कस करना है कि किस तरह आते हैं ह्यूमन बॉडी में गैसेस अंदर और किस तरह ह्यूमन बॉडी से बाहर गैसेस इन्वायरमेंट को जाते हैं। अब गैसेस का ह्यूमन बॉडी में आने और गैसेस का ह्यूमन बॉडी से बाहर जाने को ब्रीथिंग बोलते हैं, लेकिन ब्रीथिंग में गैसेस का ह्यूमन बॉडी में आने को इनहेलेशन, जबकि गैसेस का ह्यूमन बॉडी से बाहर जाने को एक्सहेलेशन बोलते हैं। अब इनहेलेशन किस तरह होती है, एक्सहेलेशन किस तरह होती है, आज हमने इसी को डिस्कस करना है। तो इनहेलेशन से स्टार्ट लेते हैं। इनहेलेशन हमारे पास 2 सेकंड में कंप्लीट होता है। इनहेलेशन हमारे पास एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब इसको कराने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी के बगैर इनहेलेशन पॉसिबल नहीं होता। इनहेलेशन में जो 2 मसल इन्वॉल्व होते हैं, एक को बोलते हैं डायफ्राम और दूसरे को बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब डायफ्राम एक मसल है जो कि थोरैसिक कैविटी को सेपरेट करता है एब्डोमिनल कैविटी से। दूसरा हमारे पास इंटरकोस्टल मसल होते हैं। इंटरकोस्टल मसल वो मसल होते हैं जो 2 रिब्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर ये अगर 2 रिब्स लूँ तो इसको जो आपस में कनेक्ट किया हुआ है जिन मसल ने, उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। अब इंटरकोस्टल मसल के 2 टाइप्स है, एक को बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और दूसरे को बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो 2 रिब्स को अंदर की तरफ से कनेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और जो 2 रिब्स को बाहर से कनेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इनहेलेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का रोल होता है। अब स्टार्ट लेते, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्रेनिक मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। फ्रेनिक मसल वो मसल है जो इस डायफ्राम को कनेक्ट करते हैं रिब केज के साथ। डायफ्राम नॉर्मली हमारे पास डोम शेप्ड होता है, लेकिन फ्रेनिक मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ड्यूरिंग इनहेलेशन इसका डोम शेप ख़त्म हो जाता है और अब हमारे पास ये फ्लैट हो जाता है। फ्लैट होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है इस रीजन का, लंग्स के एक्सपेंड होने के लिए स्पेस ज़्यादा हो जाती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस रीजन का वॉल्यूम बढ़ जाता है। दूसरा हमारे पास है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिब केज जो है थोड़ा फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेंड हो जाता है, जिसकी वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी थोरैसिक कैविटी का रीजन वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम के बढ़ने से लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और बाहर इन्वायरमेंट में गैसेस का प्रेशर ज़्यादा होता है। अब आपको पता है एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। गैसेस बाहर प्रेशर ज़्यादा है इन्वायरमेंट में और अंदर लंग्स के अंदर गैसेस का प्रेशर कम है, तो बाहर इन्वायरमेंट से गैसेस लंग्स के अंदर आती है और इसी प्रोसेस को हम इनहेलेशन बोलते हैं। दूसरा हमारे पास एक्सहेलेशन होता है। एक्सहेलेशन के दौरान लंग्स जो डायफ्राम जो फ्लैट हो गए थे, अब ये वापस रिलैक्स हो जाते हैं और उनके नॉर्मल डोम शेप्ड बना लेते हैं। इनहेलेशन के दौरान जो मसल जो रिब केज के तरह 2 रिब्स को जो आपस में कनेक्ट किया हुआ है इंटरकोस्टल मसल, वो भी क्या हो जाते हैं, वापस रिलैक्स हो जाते हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन से भी स्पेस कम हो जाती है, वॉल्यूम कम हो जाता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की रिलैक्सेशन की वजह से वॉल्यूम कम हो जाता है। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन से वॉल्यूम कम हुआ
और फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी वॉल्यूम कम हुआ। तो वॉल्यूम जब कम होता है तो लंग्स के अंदर गैसेस का प्रेशर ज्यादा होता है। अब प्रेशर ज्यादा है लंग्स के अंदर तो गैसेस लंग्स से बाहर एनवायरनमेंट को जाते हैं और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सहेलेशन। और नॉर्मली ये 3 सेकंड में कंप्लीट होता है। और पर मिनट या जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है उसमें 12 से 18 या 16 दफ़ा एक्सहेलेशन और इनहेलेशन होती है। मतलब ब्रीथिंग का जो दौरानिया होता है वो नॉर्मल एडल्ट में 12 to 18 पर मिनट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।